ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजो गुरुतो मारुतिर्यस्य तस्मै श्रीरामाय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण फर्स्ट कैंटो बाल कांड चैप्टर कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड और चैप्टर 1 श्लोक संख्या 9। ये आज श्लोक संख्या 10 हम लोग करेंगे। ये 9 नंबर श्लोक पे कल हमने चर्चा किया था। ये नारद मुनि के द्वारा ये श्लोक बोला जा रहा है वाल्मीकि ऋषि को। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रारंभ से ही श्री वाल्मीकि मुनि ने प्रश्न पूछा नारद मुनि से। जो वो उन महापुरुष जो महान गुणों को धारण करने वाले महापुरुष के बारे में जानना चाहते हैं जो कि निश्चित रूप में भगवान ही है। उनके गुणों का वर्णन करते हुए कि ऐसे ऐसे गुणों को जो इस समय उपस्थित ऐसे महापुरुष हैं इन सबको धारण किए उनके बारे में आप बताएं। तो उनका वर्णन करते हुए तो सबसे पहले तो नारद मुनि धन्यवाद देते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं। आनंद में आने के पश्चात जो है वाल्मीकि ऋषि को प्रेरित करते हैं, निर्देश देते हैं कि आप वो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं वो ऐसे महापुरुष के बारे में वर्णन करने वाला हूँ। और फिर 8वें नंबर श्लोक में स्पष्ट रूप में वो बताते हैं कि कौन है ऐसे वो महान पुरुष जिनके अंदर ये सारे दिव्य गुण उपस्थित हैं जो आपने पूछा और जो आप नहीं पूछ पाए। और भी ऐसे अनंत बहवो बहवो दुर्लभाश्च त्वया कीर्तिता गुणा ऐसा नारद मुनि वर्णन करते हैं। जैसे बहुत सारे अनंत बहुत सारे गुण हैं जो दुर्लभ है यानी और किसी व्यक्ति में नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वो निश्चित रूप में कौन है? इक्ष्वाकु वंश प्रभवा रामो नाम जनय श्रुता। इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए भगवान राम के नाम से विख्यात है वो परम भगवान। फिर उनके नारद मुनि भी ऐसे भगवान राम को स्पष्ट रूप में स्पष्ट करते हुए कि वैसे भगवान राम ही है जो परम ब्रह्म परम सत्य है और जिनके अंदर वो ऐसे दिव्य गुण है जो और किसी में नहीं पाए जाते हैं, किसी भी व्यक्ति में किसी भी देवताओं में भी नहीं पाए जाते। और फिर उनके भी दिव्य गुणों का वर्णन करना प्रारंभ करती है। तो ये 9 नंबर श्लोक में बताया भगवान कौन है? बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हण विपुलाम सुमहाबाहु कम्बुगी वो महाहनु। कि बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ, बुद्धि रखने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ। बुद्धिमान का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि भगवान जो है सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनको बुद्धिमान कहा है। बाकी लोग जो है बुद्धि रखते हैं तो वो वास्तव में पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं है। वो भगवान के ही कुछ बुद्धि का अंश उनके पास होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि। जो इस संसार में किसी भी, चाहे वो देवी देवता ही क्यों ना हो, ब्रह्मा जी के पास तो बहुत सारी बुद्धि है, तो पूरा शरीर ही बुद्धि से मिलकर बना हुआ। और उनका इतना बुद्धि है ब्रह्मा जी का कि केवल वो विचार करते हैं, सोचते हैं कि ऐसे ऐसे ग्रहों की रचना होनी चाहिए और ग्रहों की रचना हो जाती है। इतनी उनकी बुद्धि है। तो वो बुद्धि भी भगवान से ही वो बुद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान को ही बोला गया श्री बुद्धिमान विनीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हण। इन सब एक एक गुणों पर हमने पिछले सत्र में चर्चा किया था
तो ये शुरू के बुद्धिमान गुणों का तो उनके आचरण व्यवहार वाले गुण हैं। फिर साथ साथ उनके शारीरिक सुंदरता का भी वर्णन कर रहे हैं, उनका शारीरिक स्वरूप कैसा है। विपुलांशु, उनके जो कंधे हैं चौड़े कंधे हैं, महाबाहु, अत्यंत बलशाली जिनकी भुजाएं हैं। कम्बुग्रीवो, महाबाहु, भगवान इतने बलशाली हैं, उनके हाथों में इतनी शक्ति है। इसका हम लोग कई उदाहरण आएंगे आगे चल के, लेकिन एक उदाहरण जो इमीडिएटली प्रकट हो रहा है तो ये है कि जब भगवान रामचंद्र जाते हैं, विश्वामित्र मुनि को लेके जाते हैं तारकासुर का वध कराने के लिए, तो वहां पे ही ऐसा कुछ दृश्य देखने को प्राप्त होता है। भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी किस प्रकार से कई असुरों का वध बड़ी आसानी से कर देते हैं, इसलिए महाभाग। और फिर जब वनवास के लिए जाते हैं तो उस वक्त सीता माता साथ में रहती है। तो ये शूर्पणखा जब आती है तो शूर्पणखा किस अपमानित हो जाती है, वो जाती है। तो खर और दूषण जब अपने 14,000 राक्षसी सेनाओं को लेकर आते हैं तो भगवान रामचंद्र अकेले कुछ ही घंटों में सारी जितने भी राक्ष असुर हैं सबको जो है मार देते हैं। और ऐसा वर्णन है कि भगवान रामचंद्र जब तीर चलाते थे तो कोई व्यक्ति ये देख समझ नहीं पाता था कि भगवान अपनी तीर कब निकाले और कब धनुष पे चढ़ाया, कब कान तक उन्होंने खींचा और कब छोड़ दिया, ये देख नहीं पाता। जिस प्रकार से ऊपर 5 नंबर के स्पीड में पंखा चलता है तो पंखे दिखते नहीं है, केवल एक सर्कल दिखता है। उस प्रकार से भगवान रामचंद्र जब तीरों की बारिश करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई सर्कल चल रहा है उनके कंधे के पास से, कि कोई ये समझ नहीं पाता था कि कितना फास्ट है भगवान। और सब सारे के सारे तीर बिल्कुल निशाने में जाके लगते थे। तो ये है महाबाहु, भगवान महाबाहु। तीसरा, भगवान जब स्वयंवर में गए तो वो धनुष जिसको बड़े से बड़े जो योद्धा लोग हैं, बहुत पावरफुल अत्यंत शक्तिशाली लोग, जिसको उठा भी नहीं पाए, उठाना तो दूर की बात है हिला भी नहीं पाए, भगवान रामचंद्र उसको उसी प्रकार से उठा के तुरंत प्रत्यंचा चढ़ा दिए जिस प्रकार से कोई हाथी होता है, कोई छोटे से पौधे को अपने सूंड से उठा देता है, उखाड़ लेता है, उतनी ही सरलता से भगवान रामचंद्र ये महाबाहु। कम्बुग्रीवो, महा, ये सब उनका जो गला है अत्यंत सुंदर है, शंख के जैसे 3 लाइनें। ये हमने पिछले बार इसका चर्चा किया था। अब आज के श्लोक में और भगवान के शारीरिक कुछ लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं नारद, और बता रहे हैं। महोरक्षो महेश्वासो गूढ़चत्रुर अरिंदमः अजानुबाहु सुशीरा सुललाट सुविक्रमः। She has a broad chest. She has a broad chest. He is a great archer. His collarbone is invisible. He is victorious over the enemies. His arms reach out to his knees. His face is well formed. His forehead is beautiful, and his gait is beautiful. Suvikrama, भगवान महोरक्षो, महा उरक्षा, उरक्षा मीन्स जो उनका सीना है, चेस्ट है, वो बहुत ही ब्रॉड है, ऊंचा है, चौड़ा है। महेश्वासा इज अ ग्रेट आर्चर। महेश्वासा मतलब महान धनुर्धर है भगवान। जैसे कि ऑलरेडी मैं एक उदाहरण देकर समझा है किस प्रकार से भगवान सबसे महान धनुर्धर है। अर्जुन को लोग महान धनुर्धर समझते हैं, जो कि सही बात है। अर्जुन जैसा धनुर्धर पूरे सृष्टि में ऐसा नहीं पाया जा सकता है। लेकिन वो जो तुलना की गई है केवल इस संसार के जीवात्माओं के लिए की गई अर्जुन से। लेकिन जैसे कि अर्जुन का जब स्वयंवर हो रहा था द्रौपदी का, तो अर्जुन को जो मारना था फिर, तो एक ऐसे मछली को मारना था जो कि ऊपर लटका हुआ था और घूम रहा था। तो उसके आंखों पे देख के वो अब वार करना था, तो अर्जुन वो आसानी से देख के कर सके, आसानी से या जैसे भी कितनी भी कठिनाई से, इसलिए महान धनुर्धर बोला जाता है। लेकिन एक ऐसा ही एक और स्वयंवर हुआ था, भगवान कृष्ण की एक पत्नी हुई, रानी हुई, जिनका नाम लक्ष्मणा है। लक्ष्मणा या एक और, मैं नाम एग्जैक्ट थोड़ा सा विस्मरण हो रहा है, तो लक्ष्मणा ही है शायद। तो वहां पे भी स्वयंवर हुआ था और ऐसा ही कुछ जो है रखा गया था।
प्रतियोगिता, जिसमें अर्जुन भी भाग लिए, भगवान कृष्ण भी भाग लिए। लेकिन उसमें एक विशेषता थी। अर्जुन का जो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, उसमें तो जो मछली है उसको डायरेक्ट देख के मारना था। लेकिन ये जो स्वयंवर था लक्ष्मणा का, इसमें ऊपर मछली है वो घूम रही है, और नीचे तेल पे उसका परछाई को देखते हुए, नीचे देखते हुए, और उस मछली की आंख पे निशाना बैठाना था। और अर्जुन भी उस प्रतियोगिता में भाग लिए थे, और भगवान कृष्ण भी भाग लिए थे उसमें। तो अर्जुन का निशाना चूक गया था। अर्जुन वहां पे उस मछली की आंख को भेद नहीं पाए थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब धनुष चलाया, तीर छोड़ा, तो एग्जैक्टली जाके बड़े आसानी से भगवान जो है उस मछली का आंख में निशाना मार देते हैं, नीचे तेल पे देखते हुए, और वो मछली घूम रही है। तो इस प्रकार से ये और कठिन प्रतियोगिता थी, इसमें अर्जुन भी विफल हो चुके थे। भगवान कृष्ण इसमें सफल हुए, भगवान की रानी के रूप में स्वीकार किए। कहने का मतलब है कि भगवान से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। बाकी जो धनुर्धर है सब भगवान से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, भगवान की कृपा से प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान महेश्वासा बोला गया है, महान धनुर्धर है। और भगवान रामचंद्र तो विशेष रूप से महान धनुर्धर है। गूढ़ जत्रु, स्कॉलर बोन इज इनविजिबल, यानी पीछे की जो रीढ़ है वो दिखती नहीं है। यानी बहुत ही शक्तिशाली और सुदृढ़ महाबाहु, पिछले श्लोक में ऑलरेडी वर्णन वर्णन किया गया है। अरिंदमा, अरिंदमा मतलब अरि मतलब शत्रु, अरि शत्रु को अरि बोला जाता है। और अरिंदमा मतलब जो बड़ी आसानी से अपने शत्रुओं को के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, उनको आसानी से हरा देता है। तो इस प्रकार से अरिंदमा। राजानुबाहु, अजानुलंबित भुजौ, अजानुबाहु का मतलब होता है जिनके बाहु, जो हाथ है, वो घुटने तक जाते हैं। ये एक महापुरुषों के 32 में से एक लक्षण बताए गए कि उनके हाथ जो है घुटने तक जाते हैं। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के भी अगर आप फोटो देखेंगे, पूरा खड़े हुए हैं महाराज, तो उनका भी हाथ घुटने तक जाता है, काफी लंबे हाथ है उनका भी। जो महापुरुष के जो लक्षण है वो सब उसमें स्पष्ट रूप से पता चलते हैं। तो भगवान के अंदर ये लक्षण स्पष्ट रूप से रहते हैं। सुशिव शिरा सुललाट सुविक्रम। तो इस संसार में आप पाएंगे इस प्रकार से पूरे अलग अलग शरीर के दिव्य अंगों का जो सुंदरता है, जो उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं नारद जी। तो इस संसार में कुछ लोग हो सकते हैं जो कई बार दिखने में, कुछ लोग दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन फिर बुद्धि में उतने सुंदर नहीं होते, उतने बुद्धिमान नहीं होते। कुछ लोग दिखते भी सुंदर हैं और बहुत बुद्धिमान भी हैं, लेकिन उनका व्यवहार कुशल नहीं होता है। वो लोग क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर अहंकार होता है। तो इस प्रकार से संसार के चाहे कोई देवी देवता हो या कोई भी व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ उनके अंदर गुण होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि हर किसी के अंदर कुछ दोष है और कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। किसी के अंदर जो अच्छाइयां हैं, सद्गुण है, वो ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं, और जो दोष है वो कम मात्रा में हो सकते हैं। किसी के अंदर दोष ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं, और जो सद्गुण है वो कम मात्रा में हो सकते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ना तो पूरी तरह से साधु है और ना ही पूरी तरह से डाकू है। जो सबसे बेकार से थर्ड क्लास से सबसे बड़ा से बड़ा डाकू भी मिलेगा, उसके अंदर भी कुछ तो सद्गुण प्राप्त हो जाएगी। और जो बड़ा से बड़ा कोई साधु भी होगा, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ दोष हो जाएंगे, भले वो शारीरिक रूप में ही। भगवान के जो महान शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें कोई दोष नहीं रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ शारीरिक रूप से, ऐसा बाहरी रूप से दिख सकता है। लेकिन भगवान स्वयं, भगवान ही ऐसे एक दिव्य पुरुष है, महापुरुष है, जिनके अंदर हर प्रकार से केवल सद्गुण ही होते हैं, जिनके अंदर दोष कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता है। और अगर कोई भगवान के किसी भी गुणों में, किसी भी शारीरिक रूप में, सुंदरता में, या कार्यकलापों में, लीलाओं में अगर कोई कुछ दोष देखता है, तो निश्चित रूप में ऐसे व्यक्ति को असाधुओं में सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी का मानना चाहिए। यानी वो सबसे ऊंचे दर्जे का असाधु है या राक्षस है। केवल वही व्यक्ति जो है भगवान के अंदर दोष कुछ देख सकता है। जैसा हमने चर्चा किया था पहले कई बार कि असाधु तमा, जो असाधु तमा होता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ असाधु, जो असाधुओं में सर्वश्रेष्ठ डिग्री का होता है, वो जो होता है वो किसी के अंदर के अच्छे गुण को दोष के रूप में देखता है और उसको मैग्नीफाई करता है। इस संसार में भी ऐसे असाधु तमा सर्वश्रेष्ठ
ऊंचे दर्जे के असाधुओं की कमी नहीं है, विशेष रूप से कलयुग में, जो कि जो भगवान रामचंद्र में भी कुछ ना कुछ दोष देख लेते हैं। भगवान के कोई भी अवतार है, उस सब में वो सब के सब जो दोष रहित है। लेकिन भगवान के कुछ अवतार होते हैं जिनके जिनके तत्वों के बारे में न जानने के कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण है, तो जो कृष्ण तत्व को नहीं जानता है तो वो बड़े आसानी से भ्रमित हो सकता है कि अरे कृष्ण जो है इस प्रकार से जो सामाजिक नियम है, नैतिक नैतिक चीजें हैं, मोरल प्रिंसिपल्स जिनको बोला जाता है, उसको तोड़ देते हैं। भगवान रासलीला करते हैं, इतने हजारों रानियों के साथ विवाह करते हैं, माखन चोरी करते हैं, ये सब कार्य करते हैं। तो लोग आसानी से भ्रमित हो सकते हैं जिनको भी प्रमाणिक स्रोत से कृष्ण तत्व को नहीं पता है कि कृष्ण परम भगवान है, परम ब्रह्म है। लेकिन अगर भगवान रामचंद्र का जीवन देखा जाए तो उनके जीवन में तो भगवान रामचंद्र एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, एक आदर्श मनुष्य को कैसे रहना चाहिए उस तरह का भी जीवन उन्होंने बिताया। भगवान वो परम भगवान है, परम ब्रह्म है, वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में मानव समाज के हर प्रकार के जितने भी ये औपचारिकताएं हैं, रीति रिवाज है, या नैतिक व्यवहार है, नैतिक शिक्षा है, मोरल प्रिंसिपल्स है, नैतिक सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन किए। तो आप सोचिए अगर उनमें भी कोई तनिक भी दोष देख लेता है तो वो कितने ऊंचे दर्जे का जो है असुर होगा, इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी पूर्ण रूप से इससे पता चलता है कि उसके हृदय में केवल और केवल ईर्ष्या भरा पड़ा है। तभी वो ऐसे परम भगवान जो कि आदर्श मनुष्य, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श राजा का जीवन व्यतीत किए, उनके अंदर भी कुछ दोष देख पाता है। केवल और केवल ईर्ष्या होने के कारण ही ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार से इस संसार में ऐसा हो सकता है कि हर किसी के अंदर कुछ न कुछ दोष है, कुछ न कुछ अच्छे गुण है। तो ये साधुओं को या जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो उनको ये आदेश है शास्त्रों के माध्यम से, प्रमाणिक गुरु आचार्यों के माध्यम से, कि हमको दूसरों के अंदर जो दोष है उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, है ना। केवल जो जो कुछ भी अच्छा चीज है उसी को स्वीकार करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक घटना बताता हूँ। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में बैठे हैं, नया नया अभी इस्कॉन सेंटर पहला केंद्र खोला था प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी सुबह जो है भागवतम क्लास देते थे। तो एक बार की बात है कि भागवतम क्लास प्रभुपाद जी कर रहे हैं, और उस भागवतम क्लास में एक व्यक्ति आता है। तो उस एक व्यक्ति आता है उस भागवतम क्लास में जो कि पूरी तरह से नशे में था, और बिना खटखटाए दरवाजा नॉक किए तुरंत दरवाजा जोर से खोलता है। और पूरा वहाँ पे क्लास चल रहा है, सब भक्त लोग बैठे, प्रभुपाद जी व्यास आसन में बैठे, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं। तो बीचों बीच में क्लास में से घुस के जाता है और प्रभुपाद जी के रूम में घुस जाता है। और वहाँ पे जो टॉयलेट रहता है ना, शौचालय, वहाँ पे जा करके और कुछ रख के फिर वापस आता है। और प्रभुपाद जी की तरफ देखता है, थोड़ा सिर झुकाता है, फिर वापस चला जाता है गेट के पास। तो ये सब इतना जल्दी किया कि कोई भक्त कुछ एक्शन नहीं ले पाए, समझ नहीं पाए कि कहाँ से अचानक से घुस गया और कुछ रख के चला गया। तो फिर प्रभुपाद जी देखे तो बाकी भक्त लोग तो गुस्से में हो गए, कुछ लोग खड़े होकर उसको डांटने लग गए, चिल्लाने लग गए। नहीं, प्रभुपाद जी उसी कक्षा में फिर बताते हैं, देखिए एक साधु का क्या विजन होता है। प्रभुपाद जी किस प्रकार से सोच रहे हैं, हम में से कोई भी वहां पे होता तुरंत हम गुस्सा हो जाते, क्रोधित हो जाते और उसको पकड़ के पिटाई करते। प्रभुपाद जी बोले देखो, उससे एक शिक्षा देते हैं सब भक्तों को कि ये जो सेवा करने की प्रवृत्ति है कितना तीव्र है किसी के हृदय में, जीवात्मा के अंदर सेवा करने की प्रवृत्ति है, कि वो जो व्यक्ति है पूरी तरह से नशा में है, उसको होश नहीं है कि वो खुद क्या है, उसको पता नहीं। लेकिन उसको तो उसके हृदय में देखिए थोड़ा सा भाव आया कि यहाँ पे भक्त लोग हैं, भगवान का कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, और यहाँ पे स्वामी जी आए हैं, तो चलो मैं इनका कुछ सेवा करता हूँ। तो उसको तो पता नहीं क्या सेवा करूँ, वो अपने हिसाब से सोचा कि चलो स्वामी जी के शौचालय में ये टिश्यू पेपर रख देता हूँ। तो टिश्यू पेपर जाके रख दिया, तो प्रभुपाद जी उसके उस सेवा को स्वीकार कर लिए, और उसके इतने सारे दुर्गुण अवगुण दोष वो सबको नेग्लेक्ट कर दिया प्रभुपाद जी इमीडिएटली, कि वो शराब पी के आया है, बिना परमिशन लिए, बिना खटखटाए, और केवल दरवाजा तो खोल के तुरंत जाके और ऐसा कर दिया, क्लास में थोड़ा विघ्न भी डाल दिया। लेकिन प्रभुपाद जी उसके अच्छे गुण को देखे कि देखो वो क्या है, सेवा करने आया है, तो सेवा किया, उसको लगा कि यहाँ पे साधु लोग बैठे तो सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो शुद्ध भक्त होते हैं और भगवान होते हैं वो इस प्रकार से का दृष्टि होता है।
तो हर किसी में कुछ ना कुछ दोष और कुछ ना कुछ गुण होते हैं। लेकिन साधु जो आध्यात्मिक मार्ग में जीव आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको ये एडवाइस किया जाता है कि वो अब जो भी लोग हैं उनके जो अच्छे गुण हैं उनको लेकर के सेवा में लगाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, दोषों को नेग्लेक्ट करना चाहिए। हाँ। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं, व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, जिनके अंदर कोई भी दोष नहीं होता है। जैसे आपको एक और घटना बताते हैं कि जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई, समुद्र समुद्र की पुत्री कहलाती है वो, तो समुद्र समुद्र मंथन के बाद बस प्रकट हुई, तो उनको चूज करना था कि उनका कौन वर बनेगा, किनसे उनका विवाह किया जाना। ये भगवान की लीला है। भगवान भी कुछ नया नया रस चाहते हैं। लक्ष्मी माता तो उनकी इटर्नल सनातन संगनी है, अर्धांगनी है, लेकिन भगवान जो है लीला के माध्यम से विवाह करते हैं ताकि कई लोगों को मौका मिले सेवा करने का और विवाह को, भगवान के विवाह का दर्शन करके इस बंधन से मुक्त होने का, है ना। भगवान इस संसार में जब कोई विवाह करता है तो बंधन में फंसता है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन ऐसा वो पड़ जाता है क्योंकि फिर घर गृहस्थी में फंसता है, फिर बहुत सारी आसक्तियां बनती है, ये सब है। तो ये एक बार एक ये सत्य बात है, इसमें कोई वो नहीं है। तो विवाह, इस संसार में विवाह करके अगर हम विवाह करेंगे तो हम बंधन में फंसेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के विवाह को श्रवण करता है, देखता है, या उनके विवाह के बारे में श्रवण करता है, तो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उसको दोबारा फिर विवाह नहीं करना पड़ेगा। ये एक श्रुति फल भी है, रुक्मिणी कल्याणम करके साउथ इंडिया में ये करते हैं। भगवान कृष्ण रुक्मिणी का किस प्रकार से विवाह हुआ इसका डिटेल में वर्णन होते हैं। सीता कल्याणम के नाम से जानते हैं, राम सीता का विवाह किस प्रकार से हुआ, और इसका श्रुति फल बताया जाता है कि जो भी सीता राम या रुक्मिणी द्वारकाधीश का विवाह इसको श्रवण करता है तो उसको फिर वापस से विवाह इस संसार में नहीं करना पड़ेगा, यानी वो मुक्त हो जाएगा, उस बंधन से छूट जाएगा। तो ये है, ये फायदा है। बाकी संसार के किसी लोगों का हम लोग विवाह सुनेंगे, ये सब सुनेंगे तो हम बल्कि और उसमें फंस जाएंगे। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी को चूज करना था, तो एक एक करके सारे देवताओं के पास वो जा रही है गारलेंड पहनाने के लिए, लेकिन और फिर आसुरों राक्षसों के पास भी जा रही है, लेकिन हर किसी में कुछ ना कुछ दोष मिलता गया है ना। कि ये कोई फलाना देवता है तो ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत सुंदर भी है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा अहंकार है। ये फलाना है, फलाना है। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि के पास भी गई, उनके अंदर तो कोई दोष नहीं है, सब कुछ देखे, शुद्ध भक्त है वो। तो लेकिन उनके अंदर भी कुछ दोष है। ये तो गरीब रहते हैं, इनके पास कुछ है नहीं, खुद का कुटिया भी नहीं है, तो मुझे कहाँ से रखेंगे, तो ये दोष है इनके अंदर, पूरी तरह से विरक्त है इसलिए। इस प्रकार से फिर राक्षसों के पास गए, ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है अधर्म का पालन करते हैं, धार्मिक नहीं। जब भगवान विष्णु के पास वो जाती है तो उनको सारे गुण दिखते हैं, हर प्रकार से जो है योग्य वर दिखते हैं, लेकिन भगवान विष्णु में भी उनको एक जो है दोष दिख जाता है। वो दोष क्या है? कि वो बोलती है कि भगवान विष्णु में सारे गुण हैं, सब कुछ है, ये षड ऐश्वर्य पूर्ण है, सबके सब ऐश्वर्य भी है, सब कुछ है, और पूरा धर्म का अच्छे से 100% तरीके से पालन भी करते हैं। लेकिन दोष ये है कि जहां तक कि सारे लोगों को मैंने देखा तो सब में कुछ न कुछ गुण और दोष थे, लेकिन वो सब मेरे प्रति आसक्त थे, वो सब चाहते थे कि मेरा विवाह हो, इस परम सुंदरी स्त्री से मेरा विवाह होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे हैं कि इनको मेरे प्रति कोई आसक्ति ही नहीं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं इनसे विवाह करूं या ना करूं, यानी पूरी तरह से विरक्त है। इनका इंद्र मन और इंद्रियों में पूर्ण जो है कंट्रोल है। तो वास्तव में वो दोष नहीं है, वो तो एक महान गुण है, दिव्य गुण है इस प्रकार से। लेकिन उन्होंने विचार किया कि ठीक है, अभी इससे अच्छा उचित वर तो और कोई नहीं मिल सकता है, तो फिर भगवान विष्णु को ही गाले बता दी। तो इस प्रकार से यहाँ पे यहाँ पे नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के गुणों का, उनके शारीरिक लक्षणों का, सब कुछ का। ठीक है, तो बाकी कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसका तात्पर्य पढ़ के एक एक गुणों का बारे में व्याख्या करते हैं। हरे कृष्ण। इसी बात में कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। वो विष्णु जी में क्या दोष के लिए, मतलब लास्ट वाला समझ नहीं पाई मैं, क्या दोष निकाला उन्हें, मतलब क्या हाँ देखा वास्तव में ऐसा? वो, हाँ वास्तव में वो दोष नहीं था, वो तो एक महान दिव्य गुण है। तो वो उन्होंने वो पाती हैं लक्ष्मी माता कि जहां तक कि बाकी लोग हैं जो असुर हैं, देवता हैं, उन सबको मेरे प्रति आसक्ति है, वो सब चाहते हैं, मतलब उनके हृदय में इच्छा थी कि वो माता लक्ष्मी के साथ विवाह करना चाहते थे। लेकिन भगवान विष्णु ऐसे थे कि जिनके अंदर सारे गुण है, सब कुछ है,
लेकिन उनके हृदय में ऐसा कुछ नहीं है, आसक्ति बाहरी रूप से कि माता लक्ष्मी से विवाह किया जाए। यानी भगवान पूरी तरह से जो काम वासना है, इंद्रियों का वो है, मन है, ये सब पूरी तरह से कंट्रोल है, उनका नियंत्रित है। इस चीज में भगवान को कोई आसक्ति नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई सेवा के भाव है किसी के अंदर हृदय में, तो भगवान उसके प्रति आसक्त रहते हैं। यही कारण है कि वैकुंठ में जो लक्ष्मियां हैं, वो हमेशा जो मीनियल सर्विस है वो करना चाहते हैं, तुच्छ से तुच्छ सेवा करने में अपने आप को लगाती है, ताकि भगवान विष्णु उनके तरफ कृपा दृष्टि दिखाए, उनके प्रति आकर्षित हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि भगवान विष्णु उनके सुंदरता से, उनके ड्रेसिंग से, श्रृंगार से, इस सब से आकर्षित नहीं होने वाले। वो केवल और केवल सेवा भाव से आकर्षित होंगे। इसलिए वैकुंठ में जो है वहां पे धूल डस्ट नहीं है फर्श में, लेकिन फिर भी हजारों लक्ष्मियां जो है वहां पे झाड़ू पोछा लगाते रहती है निरंतर, ताकि भगवान उनकी सेवा से आकर्षित हो जाए। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।